हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम समझेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इसे हम वन बाय वन करके समझेंगे। फर्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है। इसमें वो अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखता है, यानी जो 5 सेंसेस होते हैं उसके पास, उसके थ्रू वो सीखता है। जैसे देख कर, सुनकर, स्पर्श कर, टेस्ट कर, इस तरह से वो सीखता है। इस अवस्था को जोखिम भरा समय कहा जाता है, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि बालक वातावरण के संपर्क में आता है और प्राकृतिक रूप से उसे अनुभव करता है, और ये जो अनुभव करता है वह भविष्य के लिए एक नींव का काम करता है। शैशव अवस्था में बालक का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। शरीर का विकास काफ़ी तेजी से होता है और मानसिक मतलब संज्ञान जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है उसका विकास भी काफ़ी तेजी से होता है। माना गया है 5 साल तक बालक का जो ब्रेन का विकास होता है वो 90% तक हो चुका होता है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इस अवस्था में बालक 2 से 6 वर्ष का होता है और इस अवस्था में बालक खेलना पसंद करता है, इसलिए इसे प्ले एज या टॉय एज के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज में बालक जो भी सीखता है वो नकल करके सीखता है, इमिटेट करता है। अपने परिवार में माता पिता या परिवार के सदस्यों को देखकर वो नकल करके सीखता है। इस अवस्था में बालक का जो भाषा का विकास होता है वो काफ़ी तेजी से होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने वातावरण में प्राकृतिक रूप से जो भाषा के जो मूल पैटर्न होते हैं उसको पकड़ लेता है और स्वतः ही अपनी मातृभाषा को वो सीखने लगता है। और इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक और सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। शरीर का विकास तो होता ही है, सामाजिक विकास भी होता है। जैसे वो समाज में अपने परिवार या अन्य बच्चों के संपर्क में आता है तो वह अपने भावनाओं को व्यक्त करने लगता है, जैसे सहयोग की भावना हो, प्रेम की भावना हो, इस तरह से उसके सामाजिक विकास होता है। यह है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इस अवस्था में बालक 6 से 12 वर्ष के बीच होता है और सामान्यतः बालक स्कूल जाने लगता है, इसलिए यह अवस्था स्कूल एज और गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने समूह यानी दोस्तों के समूह में रहना पसंद करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो स्लो हो जाता है, उसकी गति जो होती है वो धीमी बढ़ जाती है शारीरिक विकास की। जैसे बालक की लंबाई, उसका वेट, उसका हाइट, विकास की गति धीमी हो जाती है। अब इस अवस्था में जो बालक का गति का विकास होता है वो तीव्र हो जाता है, यानी मोटर डेवलपमेंट। बालक अपने शरीर की जितनी भी गतिविधि है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। उसके मांसपेशियों में मजबूती आ जाती है, स्थूल और सूक्ष्म कौशल जो होते हैं उस पर वो निपुण होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बड़ों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो सभी कामों को खुद से करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो बड़ा हो गया है, इसे मिथ के कारण इसे मिथ्या परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। चौथा है किशोर अवस्था।
एडोलसेंस स्टेज। इस स्टेज में बालक 12 से 18 वर्ष के बीच होता है और WHO के अनुसार यह 10 से 19 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था को संक्रमण काल ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बालक के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे बालक और बालिकाओं में यौन आरंभ के कारण हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसके कारण शरीर में बदलाव नज़र आते हैं। जैसे बालकों में मूंछदारी आ जाता है, उनके आवाज़ में भारीपन आ जाता है। वहीं बालिकाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं और भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था को तनाव व तूफान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता। उनमें उथल पुथल सा माहौल रहता है, उनमें उनकी मूड स्विंग होते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उनमें तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे तनाव और तूफान के नाम से जाना जाता है। और शारीरिक बदलाव, इमोशन बदलाव के कारण सामंजस्य नहीं बैठा पाता, इसलिए इस अवस्था में बालक का जो इमोशन स्टेबिलिटी होता है वो स्लो हो जाता है। किशोर अवस्था को अहम केंद्रितवाद, ईगोसेंट्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने विचारों, अपनी भावनाओं या जो भी अनुभव करता है उसी पर वो केंद्रित होता है। उसे लगता है कि वो जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, वही सही है। इस अवस्था में लीडरशिप स्किल भी बालकों में आ जाता है, वो खुद से निर्णय लेने लगता है। आई होप फ्रेंड्स, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।